LIC है तो कहीं और क्यों जाना। जी हाँ, LIC एक वो नाम, वो विश्वास जो जीवन भर आपके साथ चलने का दावा करता है। इसी विश्वास के बल पर आज LIC ने अपने 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आइए आपको भी सफलता की इस खुशी में शामिल करते हैं LIC दिल्ली डिवीजन 11 के साथ। कार्यक्रम से एक दिन पहले हमने उन बीमा वीरों से बात की जिन्होंने इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में सबसे आगे हैं श्री DK चितौड़िया जी। दोस्तों आइए अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एक ही दिन में 4 करोड़ का बिजनेस LIC के लिए किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। और यही नहीं, ये रकम ये टारगेट कह लीजिए पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में सबसे टॉप कर रहा है, वो भी एक दिन का। तो आइए मैं आपसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ हम उस खास शख्सियत से जिनका नाम है DK चितौड़िया जी, और जानते हैं उनकी इस उपलब्धि के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। सो DK चितौड़िया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपकी इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद मैडम। और LIC ऑफ इंडिया की 60वीं वर्षगांठ पर आपसे हम तारुफ कर रहे हैं। LIC की तरफ से आपके चैनल को और आपको भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सो DK चितौड़िया जी, एक दिन में 4 करोड़ का टारगेट अचीव करना और कह लीजिए बहुत बड़ी रकम है ना। कैसे आपने इस लक्ष्य को पूरा किया और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस वक्त नंबर 1 पे आ गए? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं। और मैं 89 बैच का हूँ। उससे पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब में था, LIC को ज्वाइन किया। बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस साल DO 11 के अंदर जो हमारे सीनियर डिविजनल मैनेजर हैं राजेश कुमार जी, कुछ उनका ऐसी कल्पना थी, ऐसी सोच थी कि उन्होंने मुझे एक हफ्ते पहले ये बोला था कि जो फंक्शन 3 सितंबर को ताल कटोरा के अंदर होने वाला है उसके अंदर आप लीड करेंगे। मैंने भी उनको अपनी भाषा में बोला, आपके मुंह में घी शक्कर। कुछ उनकी मोटिवेशन, कुछ परमात्मा की कृपा, और जो हमारे बिजनेस टाइकॉन मिस्टर सतीश नंदा है, जिनके घर में हम लोगों की एजेंसी है सिमरन नंदा जी से, मेरी उनसे 31 तारीख को ही सेम डे मुलाकात हुई। और उनके बेटे निमित नंदा के लिए मैंने उनको प्रपोज किया। ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। निमित नंदा जी जो हैं वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे के लिए एक ऐसा प्लान लीजिएगा कि जो उसके मन को भी ना चुभे और आपकी तरफ से उसको पर मंथ एक पेंशन आती रहे। हम लोगों ने उनको 1 करोड़ का प्रपोजल दिया। 65,000 के लिए कन्फर्म्ड हुआ। फिर वो खुद 75 ईयर्स के लिए थे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। तो उनको ताज्जुब हुआ कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जीवन रक्षा जिसके अंदर मैं बच्चे के लिए और इतनी एज गैप में अपने लिए दोनों के लिए कर सकता हूँ। मैं कहा बिल्कुल, और अपनी पूरी फैमिली के लिए कर सकते हैं। 12 मिनट की इस डील के अंदर उन्होंने बाकी 3 फैमिली मेम्बर्स जो थे उन सभी के नाम 1-1 करोड़ का बिजनेस दिया। अभी आपने भी नाम लिया जीवन अक्षय पॉलिसी का, और वैसे भी हम काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं इस पॉलिसी प्लान के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्लान के बारे में थोड़ा ज़रा डिटेल से बताइए। मैडम, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कुछ कंट्रीब्यूशन देने के बाद एक निश्चित समय के बाद उसको पेंशन मिलती है। LIC की ओर से ये पेंशन योजना उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ समय तक इंतजार करना नहीं चाहते। अगर एक 30 साल का यंग बॉय है, अगर आज वो 1 करोड़ रुपया देता है तो नेक्स्ट मंथ से उसकी 65,000 की पेंशन शुरू हो जाती है। टिल लाइफ उसको पेंशन मिलेगी और उसके बाद उसका डिपॉजिट अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलेगा। अगर वो चाहें तो ये फैमिली पेंशन भी बन सकती है। बिकॉज आज की इस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर हर आदमी एक ओल्ड एज प्रोविज़न चाहता है, और उस ओल्ड एज प्रोविज़न के लिए ओल्ड एज प्रोविज़न विद गारंटीड, ये इंडिया के अंदर एक ऐसा, पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा अनोखा प्लान है जिसमें कि हम उसको टिल लाइफ 100 ईयर्स तक जो ये पेंशन है उसको गारंटी करते हैं। आज इंडिया की इस पेंशन योजना के अलावा पूरे वर्ल्ड में हम कहीं चले जाएं, हर पेंशन योजना को मार्केट लिंक किया हुआ है, US के अंदर या कहीं और भी। लेकिन इसके अंदर अगर मैं आज जो पेंशन निश्चित कर लेता हूँ, ये पेंशन मुझे ज़िंदगी भर मुझे मिलेगी, मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलेगी, और फिर जो मेरा डिपॉजिट अमाउंट है वो डिपॉजिट अमाउंट मेरे नॉमिनी को मिलेगा। 1 टाइम डिपॉजिट कराने के बाद हमें कितना इंतजार करना पड़ता है? मैडम, इसके अंदर ऑप्शन है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। अगर मैं मंथली लूँगा तो 30 दिन के बाद मेरा शुरू हो जाएगा। अगर क्वार्टरली लूँगा तो 90 डेज़ के बाद, और हाफ ईयरली लूँगा तो 180 डेज़ के बाद, और ईयरली लूँगा तो 365 डेज़ के बाद। ये ऑप्शन मेरे पास है, और ये ऑप्शन चेंजेबल है। मैं अभी मंथली लेके आगे ईयरली ले सकता हूँ, अभी ईयरली लेके आगे मैं मंथली ले सकता हूँ। अपने सभी
बीमा वीरों से एक ही निवेदन है, हरकत में बरकत है। मन में सोच लिया है तो दिल्ली DO11 को हम इंडिया नंबर 1 का नारे के साथ ही पूर्ण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तो ये टारगेट नहीं है, टारगेट है इंडिया नंबर 1 अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, जो ये काम है 4 करोड़ जो बिज़नेस है ये फैमिली से ही है। और हमने ये एक 65 और 70 साल के व्यक्ति को भी ये प्लान दिया है, ये पॉलिसी दी है, और एक 35 साल के बच्चे को भी दिया है। तो ये प्लान ऐसा है कि आप बड़ी उम्र के लोगों को भी दे सकते हैं। और कौन सी पॉलिसी है ये जीवन अक्षय। अच्छा, जीवन अक्षय। हाँ जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, इसके बारे में बस इसके बारे में जितना भी बताएं वो कम ही है। इसका ये है कि जैसे 1 करोड़ हम देते हैं तो लाइफ टाइम करीबन 65,000 रुपये हर साल लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। और ये काफ़ी अच्छा और पॉपुलर प्लान है और मेरे हिसाब से सभी को ये लेना चाहिए। लक्ष्य हमारा सिर्फ एक ही है, इंडिया में नंबर 1 बनना और अपने डिवीज़न को भी इंडिया में नंबर 1 बनाना। अपने विकास के साथ साथ मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी भी उन्नति करे, डिवीज़न की भी उन्नति करे। अगर मेरे पॉलिसी धारकों की उन्नति होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी उन्नति होगी। जीवन अक्षय पॉलिसी LIC की आज की डेट में सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्लान कह सकते हैं। जीवन अक्षय 6 एक ऐसी योजना है जो एक ओल्ड एज प्रोविज़न करती है, जिसमें हम 7.5% लाइफ टाइम गारंटीड इंटरेस्ट करते हैं। और ऐसी दुनिया में कोई भी योजना नहीं है जो आपको 100 साल की गारंटी करे सिवाय जीवन अक्षय के। मैं अपनी फैमिली के अंदर 2nd जनरेशन हूँ जो इस फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। ये फैमिली मेरे चाचा ने सबसे पहले इस एजेंसी को लिया, उसके बाद मेरे फादर साहब ने, फिर मेरी मदर के नाम पे, और आज मेरे नाम पे 4थी एजेंसी है जो मेरे परिवार में चल रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने LIC के सारे पॉलिसी होल्डर्स का, जिनके माध्यम से आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। जीवन अक्षय मैम एक लौता ऐसा प्लान है जो मैं, मेरे फादर, मेरे दादा, कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मैं चाहूँ अपने नाम पे आज पेंशन लेके आने वाले 100 सालों तक के लिए मैं निश्चिंत होकर बैठ सकता हूँ कि मैं अगर आज काम नहीं भी करूँ तो मेरे को मंथली एक पर्टिकुलर इनकम आती रहेगी। मेरे फादर साहब अगर वो आज अपना लमसम अमाउंट लगा दें तो उनको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेगुलर इनकम सोर्स और बहुत अच्छा गारंटीड रिटर्न दे रही है LIC, जिसके अलावा शायद हम किसी और प्लान से, किसी और माध्यम से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आज 60 साल इसके पूरे होने की खुशी में मैं सबसे चाहूँगा हर व्यक्ति अपने परिवार के अंदर एक जीवन अक्षय तो अवश्य ले, भले वो 1 लाख के ले, 10 लाख के ले, 1 करोड़ के ले या 10 करोड़ के ले, बट ज़रूर ले, ताकि एक रेगुलर इनकम सोर्स उनका बना रहे। रिटर्न बहुत अच्छी है, 7.5% रिटर्न है जो आज के डेट में हमारे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 7.5% की रिटर्न नहीं है जो LIC हमारी गारंटेड दे रही है जीवन अक्षय के ऊपर। हमारा भी लक्ष्य यही है कि हम इंडिया नंबर 1 बन के रहें और आगे भी बन के भी रहेंगे। देखिए, जीवन अक्षय जो पॉलिसी है इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि इस पॉलिसी को सिर्फ 30 साल का आदमी भी करा सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी की जो एज एंट्री है वो 32 बिटवीन 85 है। यानी कि ऐसा नहीं है जो वृद्ध अवस्था में है, जो बूढ़े व्यक्ति है केवल वही पॉलिसी करा सकते हैं। मात्र 30 साल का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को शुरू कर सकता है यदि वह चाहे तो, क्योंकि पॉलिसी की जो एज एंट्री वो 30 to 85 है बिटवीन। हमारे वो सभी पॉलिसी धारक जिन्होंने हम पर विश्वास करके आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिसके बारे में शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं इस मुकाम पर जल्द ही पहुंचूंगा, सिर्फ उनके वजह से। लक्ष्मी नगर में फरवरी 98 में एज ए पार्ट टाइम एजेंट मैंने शुरू किया था। 2013-14 से हम डिवीज़न में 51 एजेंट लेकर के टॉप पोजीशन पर बनाए हुए हैं। जीवन अक्षय एक पेंशन प्लान है जो कि एज मिनिमम एज 30 साल से लेकर के और 80 ईयर्स तक इसको हम इसको दे सकते हैं, जिसका ओल्ड एज अपना सुखमय और परिवार का जो स्पाउस है वो भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो अपना इसमें गारंटेड ऑन होल लाइफ 7.5% के रेट से इंटरेस्ट से आज के डेट में मिल रहा है। LIC में मैंने 2007 से है ना ये एजेंसी ली थी और वाकई में ये एजेंसी मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई। LIC एडवाइज़र होने का मतलब है कि आप सभी की लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं, प्लस है ना उनके जीवन को इतना सुरक्षित कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी किसी से के लिए मोहताज नहीं होंगे। जीवन अक्षय एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिक्योर गारंटेड
100% आपकी लाइफ को, रिटायरमेंट को सिक्योर करने वाला प्लान है। आने वाले समय में जो लोग पेंशन प्लान नहीं करेंगे उन लोगों की लाइफ सिक्योर नहीं होगी। जीवन अक्षय प्लान बाकी प्लान से बेहतर, हमारे LIC के जितने भी प्लान हैं वो सभी बहुत बेस्ट है। जीवन अक्षय इस तरह से बेहतर है कि जीवन अक्षय में हम 30 साल से लेके मैक्सिमम 85 ईयर्स के बंदे को उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो पेंशन्स अब प्राइवेट कंपनीज तो दे नहीं रही हैं, सरकारी संस्थाओं में भी पेंशन बंद हो गई है, तो अकेला जीवन अक्षय हमारा एक ऐसा प्लान है जिसमें हम गारंटेड लाइफ लॉन्ग रिटर्न दे सकते हैं। पेंशन किसी भी रूप में ली जा सकती है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली। जीवन अक्षय अच्छा प्लान है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, एन्युटी प्लान है, एंट्री एज ग्रुप 30 to 85। और सबसे बड़ी बात, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशंस होता है, रिड्यूस होता है, जो एज पर द RBI गाइडलाइंस, तो आगे आने वाले अगर हम सालों में बात करते हैं नियर फ्यूचर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली डाउन जाएगा। तो उसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपको होल लाइफ गारंटेड 7.5 to 8% का होल लाइफ गारंटी। जीवन अक्षय आपको नेक्स्ट 40 ईयर्स तक 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है आज के डेट में इंडिया के अंदर जो आपको नेक्स्ट 40 ईयर की गारंटी देता हो। इस साल में टारगेट मैंने ले रखा 500 पॉलिसी का, जो पूरा करना है। पिछले साल मैंने ब्रांच में 209 पॉलिसी करके टॉप किया था। जीवन अक्षय प्लान एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है जो एक 30 साल से लेकर 85 साल तक का बंदा ले सकता है, और उसके अंदर लाइफ लॉन्ग की गारंटी है इंटरेस्ट की। जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट गारंटीड उसका फिक्स होगा, वही उसका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। वो अपने बाद ऑप्शन ले सकता है कि पहले खुद को पेंशन मिले, उसके बाद स्पाउस को पेंशन मिले, और उसके बाद पैसा नॉमिनी को वापस मिले। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जिनको भी LIC में जोड़ रहा हूँ या जिनकी भी पॉलिसी कर रहा हूँ, उनके लिए मैं एक वेलफेयर का काम कर रहा हूँ कि उनकी पूरी फैमिली सिक्योर हो रही है। 26 साल हो गए मेरे काम करते हुए। तो मैं 200 रुपये की नौकरी छोड़ के LIC में काम करने लगा था। आज बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत। मैंने कभी इस स्टेज पे सोचा नहीं था इस स्टेज तक मैं पहुँच जाऊँगा। जीवन अक्षय बहुत डिसेंट प्लान है। ये एक इसमें हम 30 साल से लेकर 85 साल के आदमी को दे सकते हैं। मैं अपनी लाइफ के ऊपर 30 से 32 लाख का प्लान मैं अपनी लाइफ के और अपनी वाइफ के लिए ले चुका हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं अपने लिए 1 करोड़ का प्लान 1 साल 1.5 साल के अंदर लेना चाहता हूँ। पहले तो मैं सभी लोगों को LIC की तरफ से 60वीं वर्षगांठ पर बधाई देना चाहता हूँ। उसी फर्स्ट डे जिस दिन मैंने एजेंसी ली, उस दिन ही मैंने LIC को 103 पॉलिसी दी। जीवन अक्षय प्लान के बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन अक्षय प्लान बहुत अच्छा है और लेना चाहिए। इसके अंदर गारंटेड आपकी जो है पेंशन है वो गारंटेड होती है और लाइफ टाइम तक आपकी पेंशन होगी। और दूसरा यह है कि जैसे आज आपने जीवन अक्षय कराई तो 30 दिन के बाद ही आपको इसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसको आप पेंशन के रूप में आप 100 ईयर्स तक ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। ये लॉन्ग टर्म पेंशन लेने के लिए है, गारंटीड प्लान है, होल लाइफ के लिए पेंशन मिलती रहेगी, इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान है। इसमें अगर कोई ओल्ड एज का या यंग एज का दोनों लोग पेंशन ले सकते हैं। आज हम लेते हैं तो अगले महीने से 30 डेज के बाद में पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और जो मेन इसका अट्रैक्शन है, ये गारंटीड है, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। अगर ओल्ड एज का पर्सन है तो ये 7.25 तक पड़ जाता है। दूसरी बात, सबसे पहले तो टिल लाइफ तक उसको मिलेगी पेंशन, उसके बाद में उसकी स्पाउस को मिलेगी, उसकी वाइफ को मिलेगी, और उसके बाद में जो कैपिटल अमाउंट है उसके नॉमिनी को या लीगल हेयर उसका पूरा रिटर्न हो जाएगा। दिल्ली में मेरे को 26 साल काम करते हुए ये जीवन अक्षय जो हमारा प्लान है ये बहुत बढ़िया। इससे पहले हमारे गारंटीड वाले प्लान जो हैं 12% वाले भी हैं, 11%। अब ये मुझे लगता है लास्ट 7.5% से अबव जो है ये प्लान है। इससे बढ़िया प्लान मुझे लगता नहीं, क्योंकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम कम हो रहे हैं और आगे और कम होंगे। तो ये लास्ट चांस ही है लोगों को कि 7.5%। मैंने खुद अपना फैमिली का 1,50,00,000 रुपये इसमें लगाया। अगर अच्छा प्लान है तभी लगाया है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं उनके लिए बेटर प्लान है कि लाइफ लॉन्ग उनको पेंशन मिलती रहेगी। मैंने 1989 में एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया था, बट 97 में आई ज्वाइन एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, और पिछले 4 सालों से मैं एज ए सीनियर बिजनेस एसोसिएट हूँ। पॉलिसी के टारगेट की अगर हम बात रखें तो इस साल 5100 पॉलिसीज़ का मेरा टारगेट है। और 5 करोड़ प्रीमियम जो है वो टारगेट है। और उससे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि मेरी टीम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 MDRT एजेंट जो हैं वो जरूर होंगे मेरे पास। जीवन अक्षय आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया में बेस्ट प्लान है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं कस्टमर को 7.5 से 8% तक की रिटर्न आती है। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी रिटर्न होल लाइफ तक गारंटीड है।
जबकि बैंक्स वगैरह में या अदर इंस्टीट्यूशन में आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं और रादर कम ही होते हैं अगर हम पिछला एक्सपीरियंस हम देखते हैं पिछले 20 सालों से। बट इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज फिक्स हो जाएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होल लाइफ मिलता रहेगा। और कस्टमर के पास ऑप्शन होती है, वो एक ही बार में पैसा दे के और पेंशन जो है या एन्युटी जिसको हम बोलते हैं वो मंथली भी ले सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और उसके अंदर भी कई ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्ट कर सकता है। ये जीवन अक्षय काफ़ी अच्छा प्लान है। मैं और भी इंस्ट्रूमेंट जैसे करता हूँ तो मुझे पूरे इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें कोई भी पूरी ज़िंदगी की हस्बैंड और वाइफ को इंटरेस्ट रेट की गारंटी नहीं देता, इसलिए जीवन अक्षय मेरे को सबसे अच्छा प्लान लगता है और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। और इस साल भी मैंने कई करोड़ का जीवन अक्षय प्लान अभी तक बेच चुका हूँ। देखिए, बहुत कुछ जीवन अक्षय के बारे में बताया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से आज के टाइम में यह यूनिक प्लान है और हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और जो भी डेवलप कंट्री है उस कंट्री में लगभग 2% 3% इंटरेस्ट रेट है। आने वाले 5 साल में इंटरेस्ट रेट ये कट ऑफ होकर जो 7% 7.5% है वो 5% पर आ जाएगी। और जो ये गारंटेड प्लान है, लाइफ टाइम गारंटेड है। जीवन अक्षय प्लान जो है हमारी पेंशन प्लान है और बहुत बढ़िया प्लान है, काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। और इस प्लान में पहले भी मैंने अच्छा प्रिया बड़ी पॉलिसी 50 लाख की पॉलिसी 2012 में दी थी। वो क्लाइंट उस टाइम बैंक इंटरेस्ट जो है 10% 10.5% थे, उस क्लाइंट ने उस टाइम ली थी और आज भी वो क्लाइंट खुश है कि आज बैंक के इंटरेस्ट पिछले 2 साल में लगभग 3% के आसपास कम हो गए हैं। और इस प्लान में लॉन्ग लाइफ गारंटेड इंटरेस्ट रहेगा, बैंक के इंटरेस्ट कम होते रहेंगे, लेकिन ये प्लान आज की डेट में जो इंटरेस्ट 7.5 से 8% दे रही है, ये प्लान लाइफ लॉन्ग गारंटेड इंटरेस्ट देती रहेगी। 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। हमारी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा सब इसी काम को करते हैं। हमारा मुख्य रूप से ये दे रहता है कि जो हमारे क्लाइंट है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसकी बेहतरी के लिए उसके लिए बेस्ट प्लान है वो देना। उसमें हम अपना बेनिफिट का ध्यान नहीं रखते। लोगों को अपने पैसे की एक चिंता रहती है, हमारा पैसा गारंटेड रहे, उस पर मिलने वाली रिटर्न गारंटेड रहे। तो वे सिर्फ LIC की जीवन अक्षय प्लान में है। जहाँ तक जीवन अक्षय की बात है तो मैं खाली इस प्लान को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये आज के जीवन में आवश्यकता है। आदमी अगर परिवार से कोई चला जाता है तो उतना उसके साथ में जीवन में उतना कुछ घटित नहीं होता, बाकी फैमिली को उसमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आदमी जिंदा रहा और बुढ़ापे में रहा तो उसकी सबसे बड़ी नीड है कि उसकी बुढ़ापे की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। और वो इकलौता ऐसा प्लान है जो गारंटीड, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक ये प्लान उसकी जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है। जो पिछले साल मैंने किया था उसमें मैंने टारगेट था मेरा 500 पॉलिसीज़ का, लेकिन उसमें 419 पॉलिसीज़ मैंने की थी। और अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर में है 1100 पॉलिसीज़ का टारगेट है मेरा। अभी 350 पॉलिसीज़ कर चुकी हूँ। अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रही हूँ। मैं LIC के साथ काम कर रही हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी LIC दिल्ली मंडल 11 के SDM श्री राजेश कुमार जी द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ बीमावीरों को सम्मानित करने के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पर इस बार LIC के 60 वर्ष पूर्ण होने पर यह समारोह और भी उत्साहित कर देने वाले था। समारोह की शुरुआत से पहले श्री राजेश कुमार जी ने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। दोस्तों, LIC इस बार अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज तालकटोरा स्टेडियम में भव्य सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली डिवीजन 11 के सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री राजेश कुमार जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि इस बार LIC जो है वो डायमंड जुबली में प्रवेश कर गया है और जो ये आपने कार्यक्रम पूरा रखा है और उसके बारे में थोड़ा सा। साहिबा जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि चढ़ती कला टाइम TV ने हमेशा LIC के साथ अपना स्नेह बना के रखा और हमारे सभी पॉलिसी धारकों के लिए जो भी LIC की पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में आप समय समय पे लोगों को बताते रहते हैं। और मैं आज मुख्य रूप से हीरक जयंती डायमंड जुबली के अवसर पर आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के थ्रू और सभी पॉलिसी धारकों के
माध्यम से ही आज LIC उस स्थान पे पहुंचा है। 60 वर्ष पूर्ण करना किसी भी संस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण होता है और वो क्षण आप लोगों के सहयोग से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ये भव्य सम्मान समारोह हम लोगों ने इस उपलक्ष्य में मनाया कि एक तो हम अपनी हीरक जयंती मना रहे हैं, डायमंड जुबली मना रहे हैं। दूसरा, इस समय दिल्ली जो हमारा डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न 11 जिसका नाम है, इस डिवीज़न ने इस समय विभिन्न कीर्तिमानों का इतिहास रचा है। अगर हम देखते हैं 31 अगस्त तक के फिगर्स को अगर आप देखें तो उसके अंदर 6 स्थानों में से 4 स्थान के ऊपर जो मुख्य रूप से पहला स्थान होता है अधिकतम प्रीमियम एकत्र करना, प्रथम प्रीमियम एकत्र करना, उसके अंदर भी इस समय हमारा पहला स्थान है। दूसरा होता है कि अधिक से अधिक पॉलिसीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बीमा करना, तो उसके अंदर भी हम लोगों का पहला स्थान है। इसके अतिरिक्त अचीवमेंट टू बजट इन FPI एंड ग्रोथ इन FPI, इन दोनों काउंट्स के ऊपर भी हम दिल्ली मंडल 11 पहले स्थान के ऊपर है। इसलिए हम अपने सभी श्रेष्ठ बीमा वीरों को धन्यवाद करने के लिए इस हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे स्तर के ऊपर काम किया, न केवल तन से मन से, बल्कि हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने धन का भी इसके अंदर सहयोग किया है। धन के सहयोग की बात मैं इसलिए मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिकतर ये देखा जाता है कि जो हलवाई मिठाई बनाता है वो खुद नहीं खाता है, मगर इसके अंदर हमारे लोगों ने बिल्कुल एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी हमारे एक अभिकर्ता हैं, आज आप देखेंगे अभी उनका सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने अपने बल्कि जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है, उस गाड़ी कमाई में से 4 करोड़ रुपए LIC में ही इन्वेस्ट किए हैं। इस वर्ष LIC की 60वीं वर्षगांठ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाई गई, जहां पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत तिलक लगाकर और फूल बरसाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गीत संगीत से की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चढ़दीकला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने शिरकत की। उनके साथ चढ़दीकला टाइम टीवी के डायरेक्टर सरदार जतेंद्र पाल सिंह भी मौजूद थे। इनके अलावा प्रयास के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के पूर्व DGP और चेयरपर्सन श्री अमोद कंठ, सीनियर एडवोकेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन श्री राजीव खोसला और डॉक्टर सुनील कुमार सागर, CEO जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल भी मौजूद रहे। मुख्य मेहमानों का स्वागत बैंड और फूल बरसाकर किया गया। इसके बाद चढ़दीकला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी तथा अन्य मेहमानों ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके उपरांत कार्यक्रम का आगाज LIC के गीत के साथ किया गया। इसके बाद दिल्ली डिवीजन मंडल 11 के सीनियर डिवीजनल मैनेजर श्री राजेश कुमार जी ने वहां पहुंचे सभी बीमा वीरों और मेहमानों को इस कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया। डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे आज के कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति परमादरणीय श्री अमोद कंठ जी, श्री जगजीत सिंह दर्दी जी, श्री राजीव खोसला जी, श्री सुनील सागर जी और दिल्ली मंडल 11 के श्रेष्ठ इतिहास रचयिता हमारे सभी श्रेष्ठ बीमावीर आज के दिन प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उस परम पिता को धन्यवाद करना जरूरी है जिसने हमें यह सबल प्रदान किया होता है। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा श्लोक, उसके लिए आपका ध्यान। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चिद है दुख भाग भवे। अभी हमारे बड़े भाई साहब राजीव मुखर्जी जी हम साथ में बैठे थे, वो भी पूछ रहे थे और अमोद कंठ जी भी पूछ रहे थे, दर्दी साहब भी पूछ रहे थे और सुनील सागर जी को पता था क्योंकि वो हमारे कई कार्यक्रमों में पहले भी शिरकत करते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे कि ये 1-1 टू इंडिया 1 क्या है। सर मैं आप लोगों के सम्मुख बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 28 अप्रैल को दिल्ली मंडल 2 जिसका नाम था उसको हम सब लोगों ने सम्मिलित रूप से ज्वाइन किया और हम लोगों ने सोचा कि 2 का मतलब ये है, अगर ये देखा भी गया कि 2 पहले स्थान पे पहुंच गया फिर भी कहा जाएगा कि मंडल 2 पहले स्थान पे, नाम 2 ही आया। तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया, 1-1। भाई सबने दिल से स्वीकार किया था ना? आवाज पूरी नहीं आई, किया था नहीं किया था? सबने किया था। तो हम लोगों ने सर एक ही नारे का उद्घोष रखा, वो नारा था 1-1 टू इंडिया 1। 1-1 टू 1-1 टू। मैं सर इस समय इनका इसलिए भी कृतज्ञ हूँ कि सभी साथियों ने न केवल तन से और मन से इस वचन को अपनाया बल्कि धन से भी इस वचन को अपनाया, तन मन धन से। और जिस समय अपने मंडल को पैसे की आवश्यकता हुई उस समय हमारे विकर्ताओं ने स्वयं अपने अपनी लाइफ के ऊपर, हमारे विकास अधिकारियों ने, SBS ने, CLIS ने, सब लोगों ने अपनी अपनी लाइफ के ऊपर जीवन अक्षय पॉलिसी कर रहे हैं। इस समय हमारे बीच में मैडम नंदा खुद नहीं है, परंतु उन्होंने 4 करोड़ रुपए अपनी फैमिली से दिए। और हमारे बीच में शशि निझावन जी हैं। शशि निझावन जी ने 1,50,00,000 रुपए अपनी तरफ से दिए और अभी भी शायद कुछ लगता है, कुछ वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि कुछ और भी लेकर आए। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, जहां पर पॉलिसीज की बात है उसके अंदर आप पहले स्थान पर हैं और दूसरे व्यक्ति का आप लोगों ने 96,000 की बड़ी पॉलिसीज की हैं और दूसरे स्थान पर जो डिवीज़न है जोधपुर है, DO1 नहीं है, उनकी है 76,000, यानी 20,000 पॉलिसीज का अंतर आप लोगों ने 31 अगस्त तक दे दिया। प्रीमियम के अंदर वे आपका जो अंतर है वो डिवीज़न 1 से इस समय 6 करोड़ का अंतर है, जो अपने आप में किसी तरह से कम है। केवल एक दिन, सिर्फ 31 तारीख के एक दिन के अंदर जो आपने अंतर किया, ये वही अंतर है। हम लोगों का वो हमसे 2 करोड़ आगे थे और हम एक दिन के अंदर उनसे 8 करोड़ आगे हो गए और 6 करोड़ आज हम आगे। इस समय मैं उन सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने परिवार के लोगों की स्वयं स्वेच्छा से जीवन अक्षय पॉलिसी की है। साथियों, आपने सिद्ध कर दिया कि आपके हौसलों के सामने हिमालय जैसे लक्ष्य भी जो हैं वो बूढ़े साबित हो गए। मैं इस अवसर पे जिन लोगों ने आपके मंडल को गरिमा प्रदान की, हम लोगों को मान प्रदान किया और वो अवसर प्रदान किया कि हम आज डायमंड जुबली के अंदर यहाँ पर एकत्र हो सके हैं और उल्लासपूर्ण वातावरण के अंदर समय बिता रहे हैं, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे मंडल के शीर्षस्थ विकास अधिकारी दोनों आधार के ऊपर मिस्टर धर्मेश चित्तौड़िया जी को उन्होंने 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया। एक बार चित्तौड़िया जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। वहीं पर CLIA चैनल भी अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं के अनुसार कार्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार अभय कुमार जैन जी, जिन्होंने 3.5 करोड़ का काम किया, मिस्टर अभय कुमार जैन, मैं आप लोगों के सम्मुख बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे श्री अमोद कंठ जी जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय प्रयास संस्था के, जिसके
अंदर 50,000 से ज़्यादा मार्जिनलाइज बच्चों को हर महीने उनका ध्यान रखा जाता है। इनके 246 सेक्टर्स हैं और 9 स्टेट्स में इनका कार्य चल रहा है। आप दिल्ली के भी कमिश्नर रहे हैं, 1974 बैच के IPS हैं और अरुणाचल और गोवा के DGP रहे हैं। और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इनकी काबिलियत का डंका बजता रहा है। US सेक्रेटरी जनरल ने उन्हें वाशिंगटन में 2003 के अंदर विशेष रूप से सम्मानित किया था। श्री जगजीत सिंह दर्जी जी, मैं चाहता हूँ दर्जी जी के लिए पहले एक बार तालियां बजा दीजिए। दर्जी साहब हमारे बड़े भाई हैं और पार्लियामेंट की मीडिया एडवाइजरी कमेटी के जो राज्यसभा की है उसके मेंबर हैं। 50 सालों से अधिक समय से पत्रकारिता, एडिटोरियल लाइन्स, और हमें उस समय बहुत खुशी होती है जब कोई भी प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा पर जाता है तो हम अधिकतर यही देख रहे होते हैं कि उनके साथ में दर्जी साहब है या नहीं। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि बेशक मनमोहन सिंह जी रहे हों या मोदी जी रहे हों या उनसे पहले भी कोई रहे हों, अधिकतर सभी शिष्टमंडलों की शान हमारे दर्जी साहब ने बढ़ाई है। श्री राजीव खोसला जी इस समय हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एक बार जोरदार ताली दीजिए। आप लॉ सेंटर के प्रेसिडेंट रहे हैं और इस समय भी जहाँ कहीं अन्याय हो रहा होता है आपके मार्गदर्शन में बार एसोसिएशन उन लोगों का मुफ्त में सहयोग करती है। सुनील सागर जी हमारे बड़े भाई हैं, LIC से ही जुड़े हैं, हमारे जोनल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। एक बार जोरदार तालियां। चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ राजस्थान ने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की है। आप पहले मूलचंद के CEO थे, इन बिटवीन राजीव गांधी के CEO रहे, आज की डेट में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के CEO हैं। साथियों, आज पॉलिसी धारकों से हमारे संबंध पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर हुए हैं, बट बेहतर को बेहतरीन और ऐसे स्तर पर पहुंचाना जहां पर वो किसी और के बारे में ना सोचें। जब LIC है तो कहीं और क्यों जाएं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कोटि से धन्यवाद कि आपने हम सब लोगों को यहाँ पर एकत्र होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। थैंक यू। उपरांत श्री अमोद कंठ, जनरल सेक्रेटरी प्रयास ने वहां बैठे सभी मेहमानों के साथ अपने विचार प्रकट किए। राजेश जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में बहुत बेहतरीन बातें कही और मुझे ऐसे भव्य कार्यक्रम में और इतने आप तमाम लोगों के बीच, आपके किस्म के लोगों के बीच आने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ लेकिन आज की सभा कुछ अलग है, एकदम अलग है, मैं सही कह रहा हूँ आपको। और इसमें जो महसूस मुझे हो रहा है वो एक अलग किस्म की चीज़ महसूस हो रही है जिसकी चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। हमारे साथ जगजीत जी बड़े मशहूर पत्रकार हैं, सक्कर साहब और खोसला साहब और गुप्ता जी, मीना साहब सभी मौजूद हैं और सभी इतने तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और एक अजीब सी आशा यहाँ पे है, आशा, विश्वास, अभिलाषा। और जैसा आपने कहा अभी राजेश जी ने कि सफलता एक ऐसी बूटी है, सफलता एक ऐसी चीज़ है जो एक बार मिल जाती है, जिसको मिल जाती है वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। देश में शादी को ऐसा आदमी है जो कि आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता है जीवन बीमा निगम से, और सभी हम लोग उसके मरीज रह चुके हैं, सभी हमारे इसके क्लाइंट रह चुके हैं। और यही कारण है कि आप देश में जीवन बीमा निगम, तमाम जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं
उनमें सबसे आगे है। इसके बावजूद जैसा कि आपने कहा, जब से मैंने सुना निगम के बारे में या बीमा निगम के बारे में, तब से आपको ही जानते हैं और किसी को जानते नहीं हैं। आपकी 60वीं वर्षगांठ, जो 60 साल आपके पूरे हुए, हीरक जयंती आप मना रहे हैं, और हीरक जयंती में इतने साल की लंबी यात्रा के बावजूद भी आप प्रथम आ रहे हैं, सामने खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और आज के हीरो राजेश जी और साथी, राजेश जी तो स्टूडेंट्स लाइफ से ही बहुत आगे रहे हैं, सबको इकट्ठा लेके साथ चलते हैं, और ये बात हमें आज देखने को मिली, जैसे परिवार को, जैसे परिवार होता है इस तरह से ये लोग मिलते हैं। और राजेश जी कामयाबी का यही राज है, जब पहले नंबर 1 में थे, नंबर 2 में आए, उसको 1 बना दिया कि राजेश ये कमाल है। और आप लोग को बहुत बड़ा गेम है। आज एक बात चल रही थी कि साहब बहुत कंपटीशन हो गया है, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। LIC जिसको देश में आई, उसको कोई भी संस्था यहाँ देश में नहीं थी। जब लोग LIC का मतलब नहीं समझते थे, तब जाके आपने लोगों को जागरूक किया और लोगों को LIC के अंदर पार्टिसिपेट करवाया। तो आज के लोग कहाँ करेंगे मुकाबला आपका? अब बारी आई सर्वश्रेष्ठ बीमावीरों को सम्मानित करने की। मुख्य मेहमानों और राजेश जी ने सभी बीमावीरों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे चरदीकला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने वहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया और LIC द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 60 वर्ष पूरे होने पर आप सबको हार्दिक बधाई हो, नमस्कार है। हमारे भाई राजेश कुमार जी ने और मेरे से पहले बोलने वालों ने LIC के बारे और मंडल 2 के बारे बहुत कुछ बोला है। मैं एक जर्नलिस्ट होने की वजह से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है और 1000 बरस ये गुलाम रहा। आज़ाद होने के बाद अगर आज़ादी की सांस और उसका सुख किसी ने दिया तो वो जीवन बीमा निगम है। हम लोग 100 वर्ष के करीब लड़े अंग्रेजों के साथ इस गुलामी को खत्म करने के लिए, और हमने जो सपना लिया था उस सपने को पहले सेवा के रूप में,
फिर सुरक्षा के रूप में, फिर लोगों को रोशन भविष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। प्यारे भाइयों, बीमा वीरों, मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के संग्रामियों ने जो कुर्बानी की, जो सेवा की इस मुल्क की, और आज़ादी के बाद किसी को पता भी नहीं था कि हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा। हम स्लेव थे, गुलाम थे, और हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। अगर स्वयं विश्वास की भावना पैदा की तो वो जीवन बीमा निगम ने पैदा की। विश्व की सबसे बड़ी इस निगम ने, मुझे राजेश जी बता रहे थे कि 29 करोड़ लोगों को हमने पॉलिसीज दी, और इतनी बड़ी संख्या में पॉलिसीज दी कि जिस चीज़ को भी ये पॉलिसी मिली उसका जीवन सफल हुआ, उसको सुरक्षा मिली और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। 29 करोड़ दुनिया के केवल 4 देशों की आबादी है, और बाकी सारी दुनिया अगर देखो इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में तो सबसे बड़ी ये जो बीमा कंपनी है, मैं कामना करता हूँ कि 29 करोड़ की वजह वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए जब हम डबल होके 58 करोड़ लोगों की, 58 करोड़ लोगों की सेवा कर सकें। चढ़ती कला टाइम टीवी हिंदुस्तान के 35 करोड़ से ज़्यादा घरों में आपका ये कार्यक्रम दिखाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि जो लोग कार्यक्रम देखेगा वो आपको भी प्रणाम करेगा, जीवन बीमा निगम को भी प्रणाम करेगा, और आपसे उत्साह होके पता नहीं कितने करोड़ लोग पॉलिसियाँ ले गई है बीमा निगम की। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं पहली दफा आपका कार्यक्रम देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि इतना डिसिप्लिन प्रोग्राम, इतनी कमाल की पार्टिसिपेशन आपके साथ जीवन बीमा वीरों ने की है कि मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ। देश का हर नागरिक जब इस कार्यक्रम को देखेगा वो भी जरूर प्रभावित होगा। इस बीमा वीरों ने लोगों को सुख देने के लिए ये पॉलिसी बांटी, लोगों के दुख दूर हुए, सुख मिला, उन सब की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जहां एक तरफ एलआईसी ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर अपने बीमा वीरों को सम्मानित करने के लिए इस भव्य समारोह का आयोजन किया, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आइडल फेम दीपाकर इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने अपने गीतों द्वारा आए हुए सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध किया। हमेशा की तरह इस बार भी यह कार्यक्रम अपनी अमिट यादें बिखेरता संपन्न हुआ।